सत साहिब सभी भगत आत्माओं को। जैसे कि यह हमारा पार्ट 27वां है और इसमें हम जानेंगे कि संत रामपाल महाराज जी के संघर्ष भरे जीवन के सफ़र में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने सत्य को पाया, कैसे उन्होंने जीवन का सार को समझ लिया, अपने गुरुदेव के माध्यम से उन्हें वो परम संत मिल चुके थे, उन्हें उद्धार करता मिल चुके थे और उनसे वो नाम दीक्षित होकर अपने जीवन को बिता रहे थे। आइए जानते हैं परम संत तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी की जीवन परिचय को। क्या क्या हुआ और कैसे हुआ जानते हैं। संत रामपाल महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक जाट किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत राम देवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी राम देवानंद जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस, दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेश भगत का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। उपरोक्त विवरण श्री नास्त्रादेमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो नास्त्रादेमस द्वारा लिखित पुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 और 45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होंगे। वह तरुण नहीं होगा बल्कि वो प्रौढ़ होगा और वह लगभग 50 और 60 वर्ष के बीच में की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वो सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492 3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर सत्संग किया। बहु संख्या में अनुयायी हो गए। साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। 1999 में गांव करौता, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौता की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझकर बहुत संख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्वज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भगत के सर्व अपराध पाप नाश क्षमा कर देता है। आपके पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा नाश नहीं करता। आपके पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास में 7 में
लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ है। बाग बगीचे, नदी, झरने आदि। क्या ये संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सशरीर है। अग्नेय तनुर असि, अग्ने तनुः असि, विष्णवे त्वाम सोमस्वे तनुर असि। इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सशरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्वलोक के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्वज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में इस संसार में आता है तो अपने वास्तविक तेजोमय शरीर पर हल्के तेजपुंज का शरीर ओढ़कर आता है। इसीलिए उपरोक्त मंत्र में 2 बार प्रमाण दिया है। इसी तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दा फाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों ने सतलोक आश्रम करौंता के आसपास के गांव में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल दास जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायी से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए। सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायी पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अज्ञानी अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया, परंतु संत निर्दोष है। कबीर साहिब से सब होता है, बंदे से कछु नाही, राही से पर्वत करे, पर्वत से फिर राही। परमेश्वर कबीर जी अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्वज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे। फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानेगा। संत रामपाल जी महाराज सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार वो अन्य धर्म गुरु से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के विपरीत है। कबीर सागर ग्रंथ में संत धर्मदास जी द्वारा लगभग 550 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किया गया है। कहा है कि एक समय आएगा कि जब पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान चलेगा, पूरा विश्व शांति पूर्वक भक्ति करेगा, आपस में विशेष प्रेम होगा, सतयुग जैसा समय स्वर्ण युग होगा और परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ द्वारा बताए गए ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है। इसी ज्ञान के विषय में कबीर साहब जी ने अपने अमृतमय वाणी में कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। भावार्थ है कि यह तत्व ज्ञान इतना प्रबल है कि इसके समक्ष अन्य संतों व ऋषियों का ज्ञान टिक नहीं पाएगा। जैसे तोब यंत्र का गोला जहां भी गिरता है वहां पर सर्व किलो तक को ढहा कर साफ मैदान बना देता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है कि सदगुरु तत्वदर्शी संत परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ का भेजा हुआ है, दिल्ली मंडल में आएगा। गरीबदास महाराज जी कहते हैं, गरीब सदगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरनी सुम जगाईसी। परमात्मा की भक्ति के बिना कंजूस हो गए हैं, व्यक्तियों को जगाएगा। गांव धनाना जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्रों में पड़ता था। इसीलिए संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सदगुरु वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्व दृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहिब कबीर तख्त खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। यहाँ पर गरीबदास महाराज जी ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली मंडल लीजे वासा, ये दिल्ली में पड़ता है हरियाणा, तो एक ही मंडल में आते हैं सब। तो वहां पर परमात्मा का प्रकट होगा, वहां से परमेश्वर अवतार धारण करेंगे और संसार का भला करेंगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त दरबार का खवास अर्थात नौकर, परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि
संत दिल्ली मंडल में वास करेगा, अर्थात वहां उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा। बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ाकर जागता हो, अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अवलंब उसकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उस तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा। यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रादेमस जी ने भी की है। नास्त्रादेमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उससे परिचित न होने के कारण मेरा शायरन तत्व दृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा ना करे। वो तो सिंहासन पे आसन करके आसन पर बैठाकर आराध्य देव इष्ट देव रूप में मान करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत शायरन आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। वो आदि पुरुष परमात्मा का स्वरूप है, जगत का तारणहार है वो। नास्त्रादेमस जी भविष्यवक्ता ने पुस्तक पृष्ठ 41-42 पर 3 शब्द का उल्लेख किया गया है। कहा है कि वो विश्व विजेता तत्वदृष्टा संत कुरूरचंद अर्थात काल की दुखदायी भूमि से छुड़ाकर अपने आदि अनादि पूर्वजों के साथ वारिस बनाएगा तथा मुक्ति दिलाएगा। यहाँ पर उपदेश मंत्र की ओर संकेत है कि वह शायरन केवल 3 शब्द ओम तत्सत ही मंत्र जाप देगा। 3 शब्दों के साथ मुक्ति का कोई अन्य शब्द न चिपकाएगा। यही प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में सामवेद श्लोक संख्या 822 तथा श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है कि पूर्ण संत तत्वदर्शी 3 मंत्र ओम तत्सत, जिनमें तत् तथा सत सांकेतिक है, देकर पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष की भक्ति करवाकर जीव को काल जाल से मुक्त करवाता है। फिर वो साधक की भक्ति कमाई के बल से वहां चला जाता है जहां आदि सृष्टि के अच्छे प्राणी रहते हैं, जहां से ये जीव अपने पूर्वजों को छोड़कर कुरूरचंद काल प्रभु के साथ आकर इस दुखदायी लोक में फंसकर कष्ट पर कष्ट उठा रहा है। नास्त्रादेमस जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मध्यकाल अर्थात पिछली पीढ़ी हिंदू धर्म का आदर्श जीवन जिएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द जो बाहर पड़ई, पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरई। सार शब्द जब तक छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब गरीबदास महाराज जी ने वाणी बोली तो वो वाणी का पाठ पूर्ण शुद्ध रूप से फिर से प्रकट करवाया, क्योंकि कबीर सागर में काल के दूत द्वारा कई मिलावट की गई है, जिसके कारण सत्य कुछ नाश हो गया है। फिर से सत्य की स्थापना करने के लिए सदगुरु कबीर परमेश्वर जी सतलोक से यहाँ पर आकर गांव छुड़ाने में जाकर बालक गरीबदास महाराज जी को मिले तथा उनको सतलोक का दर्शन करवाया, अपने स्वरूप से परिचित करवाया और सतलोक दिखाकर पूरा ज्ञान उनको प्रदान किया। और फिर जब गरीबदास महाराज जी ने वाणी को फिर से प्रकट किया तो वो वाणी पूर्ण शुद्ध रूप है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उसमें कुछ भी जरा सी भी 1% भी मिलावट नहीं है। तो दोस्तों, संत रामपाल महाराज जी कितने महान हैं ये आपको पता चल ही गया होगा। कितने भविष्यवक्ताओं ने जब भी उस शायरन के बारे में, उस दिव्य महापुरुष के बारे में बताया गया है कि वो ज्ञान क्रांति करेगा और उसके ज्ञान के आगे सभी धर्मगुरु नतमस्तक हो जाएंगे। उसके शायरन के ज्ञान को कोई भी काट नहीं पाएगा। और जो भी ये फर्जी वीडियो बनाते हैं संत रामपाल महाराज जी के खिलाफ यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये सारे फर्जी है। ये सारे उस वक्त नहीं बोल पाए जब संत रामपाल जी ने चैलेंज किया था, तब नहीं बोल पाए, लेकिन जब से जेल में गए तब इनका मुंह खुला। क्यों? कब इनको लग गया कि रास्ता साफ है, अब कुछ बोलने से जनता सुन ही लेंगी। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे बेवकूफों का सुनकर अपने जीवन को खराब करे। बुद्धिहीन प्राणी होगा जो संत रामपाल महाराज जी को छोड़कर अन्य
किसी नकली धर्मगुरु आचार्यों के पास जाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब। जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।